अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मतलब कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे-कैसे हुआ। एक्चुअली में मैंने इतने लोगों को बताया भी कि कैसे होता है वॉइस नोट, मतलब कि काफ़ी लंबा हो जाता था, फिर भी समझ नहीं आती थी। फिर दूसरी बात ये कि मैं अगर वन बाय वन सभी को वो करती क्या क्या सीवी सेंड कर रही थी, तो फिर मेरी जो मोबाइल की स्पेस थी वो फुल हो गई। फिर जिसकी वजह से ना मैं मतलब कि नहीं कर पा रही थी। फिर मैं डिलीट करती थी कुछ तो कुछ और डिलीट हो जाता था। फिर मैं इस वजह से ना सोचा कि मैं सभी को ना एक दफ़ा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या-क्या होता है। सबसे पहले ये मेक्सिको है और ये लैटिन अमेरिका का हिस्सा है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। इंग्लिश नहीं बोलते और ये अमेरिका का की स्टेट नहीं है, ये उससे इंडिपेंडेंट है अमेरिका से। अमेरिका का हिस्सा नहीं है, इसकी अपनी है और इसकी करेंसी जो है पैसों है। डॉलर्स नहीं है, लेकिन इसका जो करेंसी का साइन है वो भी डॉलर्स में है। डॉलर साइन ही है इसका भी, डॉलर्स में नहीं है, डॉलर साइन है। दूसरी चीज़ ये थी कि ये मतलब कि मेक्सिको का स्कॉलरशिप पे था। कौन है, सिर्फ वो है और ये फुली फंडेड है, मतलब कि ये आपका यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करता है, एजुकेशन से रेलिवेंट। और मास्टर्स को ये 14,000 12,000 टू 14,000 पे करते हैं मंथली। और पीएचडी स्टूडेंट्स को ये 20,000 पे करते हैं। 20,000 फुल नहीं, पूरे नहीं होते, 19,803 होते हैं पैसों। तो बाकी ये है कि इस स्कॉलरशिप का एक बस जो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव ही है। और एक्सपेंसिव इस तरह है कि मेक्सिको की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है। आपको वीज़ा लेने के लिए ईरान जाना पड़ता है। ईरान की एम्बेसी से आपको वीज़ा मिलता है। ज़रूरी वैसे तो ये चाइना और ईरान मतलब के होते हैं, लेकिन चाइना वाले पाकिस्तान को जल्दी अपॉइंट स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं देते। तो फिर प्रेफर जो होती है वो स्टूडेंट्स की वो चाइना कह रही हूँ, ईरान होती है। बाकी ये है कि इसका प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा-सा मतलब कि बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं आईबीएन उनका और है, जो कि वो मतलब कि वो भी एक इसी का हिस्सा है। मतलब मेरे जानने वाले जो हैं वो इस इंस्टीट्यूशन में हैं और मेरा जो एडमिशन हुआ है वो वेस्टर्न में हुआ है। ये एक रिसर्च सेंटर है जो कि पहले आईबीएम का हिस्सा थी, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट हो गई, तो अलग से इसने अपना सारा कुछ बना लिया। वहाँ पे मास्टर्स और पीएचडी के होते हैं। तो मुझे जो आज मतलब कि मैं बताऊँगी, मैं अपना ही बताऊँगी, क्योंकि मुझे अब दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का या दूसरों का इतना नहीं पता, लेकिन मुझे पता चलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहली बात है कि मास्टर्स के लिए आपको स्पेनिश आना ज़रूरी है। पीएचडी के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है। पीएचडी के लिए ना तो आइट्स ज़रूरी है, आइट्स, टॉफल्स, जीआर कुछ नहीं ज़रूरी। मास्टर्स के लिए अगर आने के लिए आपको स्पेनिश आना चाहिए। ये आप रख लें कि अगर आपने मास्टर्स करने आना है ना, तो आप यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे तो आपको स्पेनिश आनी चाहिए। तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको आनी हुई आनी चाहिए। और फिर ये है कि ये आपकी सारी एजुकेशन के एक्सपेंसिव ये टोटली कितने हैं, और मास्टर्स के मैंने बता दिए कि कितना पे करेंगे मंथली आपको। और उसमें आपने अपना खुद हॉस्टल वगैरह ये प्रोवाइड नहीं करते। हॉस्टल और खाने-पीने का खर्चा आपने खुद करना है। प्रोसेस इसका ये है, मैं अपना एक्सपीरियंस करूँ तो मैंने 1000 प्लस प्रोफेसर्स को ईमेल्स की थी, जिनमें से मुझे बड़ी मुश्किल से 200 रिप्लाईज़ आए, जिसमें से ऑटो और उन प्रोफेसर्स के आए जो कि रिटायर्ड हो गए थे और वो इंस्टीट्यूशंस को छोड़ चुके थे। ये सारा कुछ। बाकी ईमेल्स कैसे सेंड करनी है वो मैं अगली वीडियो में आपको सीवी के साथ ईमेल और वो मतलब कि एक हो जाएगी वो बता दूँगी। फिर इस मतलब कि सबसे पहले आपने प्रोफेसर को मैंने ईमेल की थी। इधर होता भी ऐसे ही है कि आप प्रोफेसर को पहले अप्रोच करते हो, तो फिर आप प्रोफेसर का सारा मतलब कि करते हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, या चलें वो भी मैंने आपको लिखना बता दूँगी कि किस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है, उसका भी। फिर दूसरी प्रोफेसर फिर अगर देखता है कि आपको रिस्पॉन्स आपकी ईमेल ठीक है या सीवी ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई करता है पॉजिटिव। फिर आपका होता है
रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी किस तरह होता है। फिर होता है फिर होता है आपका ओरल। फिर एंड पे होता है डिफेंस। और साल में मतलब मेरे रिसर्च सेंटर में 3 दफ़ा एडमिशन होते हैं। एक होते हैं जनवरी, अप्रैल मई में और सितंबर में। तो फिर इनटेक भी इन्हीं में होता है। मैंने मई के एंड 28 मई को शायद मेरा शुरू हुआ था। प्रोफेसर को मैंने मेल की थी और मेरा 29 अगस्त को जाकर 29 अगस्त को प्रोसेस ख़त्म हुआ था। बाकी ये है कि मैंने इतनी जगह मतलब कि 1000 प्लस मैंने ईमेल्स की थी जिनमें से, और मैंने मतलब कि 200 मुझे आए जिसमें से मैंने आपको बताया कि क्या रेशियो थी कि वो रिटायर हो गए थे, बहुत कम थे। फिर मैंने ये नहीं थे यहीं पे अप्लाई किया था। मेरे मतलब कि पब्लिकेशन नहीं थी जो मेन मेरा रिजेक्शन होता था, या मतलब कि मेरी थोड़ी सी डोमेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी मास्टर्स में। तो कुछ लोग उस डोमेन में, मैं दो डोमेन्स को मर्ज किया था, बायो इन्फॉर्मेटिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैंने मशीन लर्निंग एआई पे काम किया था। तो इन दोनों को मैंने मर्ज करके मास्टर पे काम किया था। तो वो फिर जो प्रोफेसर थे वो किसी एक को प्रेफरेंस देते थे। तो उनको ये लगता था कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक की तो इसको ये नहीं आता होगा, ये फिट नहीं होगी। तो मेरी वहाँ से भी रिजेक्शन हुई और मेरी पब्लिकेशंस भी नहीं थी। तो इसमें मेरे प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो मतलब कि किस तरह से होता है। पर प्रोफेसर ने मेरे मास्टर्स के थीसिस बहुत अच्छी तरह से की। इवन कि उन्होंने डाटा सेट हर चीज़ वो आपकी ना कर मेरे प्रोफेसर ने की थी कि ये ऐसे की चीज़ क्यों है, इस पे ऐसे काम हुआ है, तो पहले कैसे हुआ था, पहले अगर इसके इतने रिजल्ट आए हैं तो इससे आगे मतलब कि सारा उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव उसके रिजल्ट्स मेथडोलॉजी पे हमारी मतलब कि ये नहीं एक दफ़ा, इतनी दफ़ा हमने डिस्कस किया था चीज़ों को कि मास्टर्स में ये काम हुआ है, फिर पीएचडी में ये हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में मास्टर्स वाले सिर्फ प्रपोजल बनाते हैं। लेकिन वो मास्टर्स का मैं बाद में बताऊँ, क्योंकि अभी मैं पीएचडी का हुआ है तो मैं अपना आपको बता रही हूँ कि किस तरह हुआ था। फिर इसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैं इसका लिंक भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन और ये स्कॉलरशिप का भी डाल दूँगी कि एक दफ़ा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसको। इसको ये ट्रांसलेट करती हूँ। एनी हाउ ये इस तरह ये पता नहीं किधर चला गया, ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा। मेरा लैपटॉप ही नहीं है तो वो आज ही इसको हाथ लगने लगे हैं मेरे। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या मतलब कि कह रहा है, ये इसका क्या ड्रामे चल रहे हैं। हाँ ये देखिए मैंने इसको कभी हुआ है। हाँ ये तो इंग्लिश में ही है। यहाँ पे ये क्यों नहीं दे रहा कि ये वाले क्या कह रहा है। हाँ ये देखें। हाँ भैया ये इसके ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं। वो फिर ना मतलब कि मैं आपको सारा ना बता देती हूँ, लेकिन मैंने कहा अभी आपको सारा मतलब कि दिखा दूंगी इसमें है क्या क्या। ये उधर भाग जाता है। ये ट्रांसलेटर है। ये देखें ये बायोलॉजी बायोलॉजिकल हेल्थ साइंस है, मतलब कि इसके ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं सारे ना। ये कह रहे हैं कि बिल्ट हो गया है, इसको ट्रांसलेट करे, टेंशन ऑफ जो भी है इस तरह मतलब ये सारे इसके ना डिपार्टमेंट हैं मेरे रिसर्च सेंटर के। ठीक है मतलब कि और मैंने वीज़े का भी बता दिया कि इसकी एम्बेसी नहीं है, इसका मतलब स्टेपन भी बता दिया, और इसका प्रोसेस भी तकरीबन मैंने आपको हाईलाइट में बता दिया। अब ना नेक्स्ट वीडियो मतलब कि अगर आपको इसमें से फिर भी कोई क्वेश्चन करनी हो ना तो फिर आप ना मुझे कमेंट में ही बता देना, क्योंकि फिर मैं वहीं पे देख के फिर वहीं पे रिस्पॉन्स करने की कोशिश किया करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना फिर दिन रात का भी इशू होता है, कुछ है जो भी है। तो आप ना फिर मुझे कमेंट में बता दिया करना, एक तो मुझे याद रहा करेगा। अगर नहीं मैंने किया तो फिर आप ना मतलब कि एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, एक यहाँ पे आने की वजह से ना मेरी सोने की रूटीन बड़ी अजीब सी हो गई है। मैं मतलब कि पता नहीं किस हिसाब से सोती हूँ, जिस हिसाब से उतनी कोई नहीं समझ आता। और ना
मेरा ये नहीं है कि मैं चाह रही थी कि मैं सबको मतलब कि बताऊँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरा दिल करता है सारे यहाँ पे हम हों, मतलब कि कम्युनिटी हो पाकिस्तानी मिल के घूमें-फिरें जैसे हम वहाँ पे होते थे। यहाँ पे वैसे मैं कल गई थी, तो सारे स्पेनिश ही थे, मेक्सिकन ही थे और शायद मुझे बड़े थोड़े जो भी था कि बस ये है कि आप करो और मुझे भी दुआ में याद रखना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो-जो मुझसे मतलब पूछे हैं ना, मैं उनको पूरा प्रॉपर सही से गाइड करूँ। तो अब ना अगली वीडियो में ना मैं आपको सीवी और ईमेल का ना पूरा बताती हूँ कि सीवी और ईमेल कैसे आपने ना प्रोफ़ेसर को कैसे अप्रोच करना है और ईमेल आपने कैसे बनानी है, ठीक है? तो उससे रेलेवेंट जो भी हुआ आप मुझसे पूछ लेना। इनसे रेलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में हुआ ये पूछ लेना। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको आज ही की डेट में इसको ना मैं अपलोड कर दूँ और लिंक सबको सेंड कर दूँ, ठीक है ना? अगर कुछ नहीं आपको समझ आया या मुझे कुछ नहीं है मैंने भूल गई हूँ, तो वो भी फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे सारी चीज़ें इसी तरह। चलिए मुझे ज़्यादा सारी दुआ में याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोगों को भी बेस्ट विशेस कि अल्लाह करे सबका जल्दी-जल्दी हो जाए और सभी भाग जाएँ पाकिस्तान से। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।